प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और मैं तरुण और फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले दिनों में परमेश्वर ने एक विचार मेरे मन में डाला और मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे उस विचार को, उस थॉट को बांटा जाए। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। मैं जब बहुत छोटा था, अभी मैं 38-39 साल का हूँ। जब मैं छोटा था, जब पहली दूसरी क्लास में पढ़ता था, हमारे पिताजी हमें 50 पैसे देते थे। 50 पैसे, अठन्नी। हो सकता है आप में से कई जवानों ने देखा भी ना हो 50 का वो सिक्का। हमें 50 पैसे मिलते थे पॉकेट मनी। और मैं और मेरा भाई, हमें कॉमिक्स पढ़ने का बहुत शौक था। और कॉमिक्स खरीदने के लिए हम 50-50 पैसे को इकट्ठा करते थे। मेरे 50 पैसे और मेरे भाई के 50 पैसे। और पूरे हफ्ते में वो 6 रुपये बन जाते थे और 6.5-7 रुपये की एक कॉमिक्स आती थी। और हम एक हफ्ते के बाद एक कॉमिक्स खरीद कर लाते थे। और मेरा भाई पढ़ता था, मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं, मैं सिर्फ पवित्र बाइबल पढ़ता हूँ। और मेरा भाई पढ़ता था और मुझे सुनाता था और मैं चुपचाप बैठकर सुनता रहता था और कलर पिक्चर्स देखता रहता था। आज भी मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ फोटोज देखता हूँ और कुछ नहीं। लेकिन पवित्र बाइबल को पढ़ता हूँ मैं सिर्फ। और लेकिन उस तरह से, उस अठन्नी, उस 50 पैसे को जमा करने से मैं मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा लेसन सीखने पाया। और वो था पैसे बचाना, पैसा जोड़ना। आज के समय पर आज के समय पर पैसा कमाना आसान है। पैसा कमाना आसान है, पैसा खर्च देना उससे भी ज़्यादा आसान है। पैसा कमाना आसान, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। पैसा कमाना आसान है, पैसा खर्च देना उससे भी ज़्यादा आसान है। मुश्किल है तो उस पैसे को जोड़कर रखना, उसे बचा के रखना, उसे जमा करके रखना। आप जानते हैं, एक व्यक्ति ने पैसा, या मैं यूं कहूं कि पैसा नहीं, बहुत सी चीज़ों को जोड़ कर रखा। एक कैरेक्टर है बाइबल में, पवित्र बाइबल में, उसका नाम है जोसेफ, यूसुफ। उत्पत्ति के आप 37-38 अध्यायों में पढ़ेंगे तो आप यूसुफ के बारे में पढ़ पाएंगे। आपने बहुत बार सुना होगा। और उसका जीवन जो था बहुत ही बचपन से ही बड़ी एक तकलीफ, एक बड़े कठिन दौर से होकर गुजरा। उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको बेच दिया, फिर वो पोतीफर के घर में पहुंच गया और बहुत स्ट्रगल रही उसकी लाइफ में। लेकिन फाइनली परमेश्वर ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। ये सब कहानी आप जानते होंगे। लेकिन उसके प्रधानमंत्री बनने से पहले उसके पास एक टास्क था। और वो टास्क क्या था कि 7 साल का अकाल पड़ेगा। लेकिन उस 7 साल का अकाल पड़ने से पहले 7 साल ऐसे होंगे जहां पर आपके पास बहुतायत से फसल रहेगी, बहुतायत से सब कुछ रहेगा। तो आप क्या करेंगे? मैं आपके सामने 2 पिक्चर्स रखता हूं। पहली पिक्चर है उन 7 सालों की जिसमें बहुतायत के साथ आपके पास है, और दूसरी पिक्चर है उन 7 सालों की जिनमें अकाल पड़ेगा। ये जो समय चल रहा है, इसमें बहुतों के जीवन में अकाल है, बहुत कठिन परिस्थितियां हैं, बहुत तंगी है, बहुत कमियां हैं, बहुत परेशानियां हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुतायत के साथ पैसा है और वो अपनी जिंदगी को ऐशो आराम से जी रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपने गुल्लक देखी होगी, गुल्लक पिगी बैंक, है ना। हम पिगी बैंक कहते हैं, जो बच्चों के लिए एक छोटा सा वो पिगी होता है, उसमें कॉइन्स डालते हैं, है ना। उसके पेट में फिर छेद होता है, वो कॉइन्स बाहर आ जाते हैं, पैसे बाहर आ जाते हैं। बचपन से हमने वो 1-1, 2-2 रुपए की गुल्लक, जो मिट्टी की गुल्लक आती है, उसमें पैसे जोड़े। और जब उसमें कुछ पैसे हो जाते थे, उसको हिलाकर हम देखते थे। उन पैसों को जोड़कर
हम लोग एक समय आता था जब उस गुल्लक को फोड़ते थे और उसमें से पैसे निकालते थे। उसमें 10-10 के, 20-20 के, 50 के, 100 के जो भी नोट होते थे, जो भी कॉइन्स होते थे, वो हम जोड़ते थे। और आप जानते हैं उस पैसे को जोड़कर हम अपने मम्मी पापा को लौटाते थे। जितने भी जवान इस बात को सुन रहे हैं, मैं आपसे इस बात को बोलूँगा, पैसों को जोड़ना सीखिए, पैसों को बचाना सीखिए। एक सपना मिस्र के राजा फिरौन ने देखा, एक सपना, और उसकी नींद खराब हो गई। फिर उसी के बाद दूसरा सपना देखा और उसके बाद वो सो नहीं सका। वो बेचैन हो गया अपनी आत्मा में, वो परेशान हो गया अपनी आत्मा में। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने देखा कि आने वाले समय में अकाल पड़ेगा। वो समझ नहीं पाया उन सपनों को, लेकिन जब उसने यूसुफ को बुलाया और यूसुफ ने उन सपनों का अर्थ बताया, ना केवल उसने अर्थ बताया, उसने तरकीब बताई, उसने तरीका बताया कि किस तरह से उन 7 सालों पर जहां पे अकाल होगा तो कैसे सही रीति से शासन कर सकता है। और उसने बताया कि पहले 7 सालों में जब फसल होगी तो उस फसल को इकट्ठा करके रखना। यस, एक बहुत बड़ा लेसन है प्रियो, एक बहुत बड़ा लेसन है कि आज जो हमारे पास है, आज जो हमारे पास पैसा आप कमाते हैं, आप हो सकता है आपके पास जवाब हो कि अरे भैया इतनी सैलरी नहीं है कि क्या बचाएं। वेरी गुड, लेकिन फिर भी आप बचा सकते हैं। अरे भैया इतना होता ही नहीं है, कैसे करें? फिर भी आप बचा सकते हैं। कोशिश कर कर देखिए, कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी रूप से आप पैसा बचा सकते हैं। पैसा खर्चना बहुत आसान है, जैसा मैंने आपको बताया, पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना आसान है, पैसा खर्चना उससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन मुश्किल है तो उसको जोड़कर, उसको संभाल कर रखना। परमेश्वर का वचन बताता है नीति वचन के 10वें अध्याय के 22वें वचन में, जो धन यहोवा की ओर से होता है वो उसमें आशीष देता है, उसमें कोई भी दुख नहीं होता। जो धन यहोवा की ओर से होता है। आप देखेंगे बहुत से लोग पैसा कमाते हैं, बहुत से लोग पैसा कमाते हैं, उनका पैसा चोरी हो जाता है, उनका पैसा गिर जाता है। आप देखेंगे बहुत से लोग होते हैं जिनके बाइक, जिनकी कारें लगातार अक्सर पंचर होती हैं। आपके अप्लायंसेस जो होते हैं घर के, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज अक्सर खराब होते हैं। जानते हैं, पैसे में आशीष नहीं होती। लोग, हम ऐसे ऐसे लोगों से मिले हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चे बीमार ही रहते हैं, हर हफ्ते, हर दूसरे 10वें दिन, 15वें दिन उनको डॉक्टर को शक्ल दिखानी ही दिखानी है। वो डॉक्टर भी उनसे इतना फेमिलियर हो जाता है कि हाँ आ गए, हमारे पेट ग्राहक हैं, पक्के ग्राहक हैं, जैसे ये हमारी ही दुकान से दवाई लेंगे जी, है ना। मेडिकल स्टोर्स वाले भी पहचान जाते हैं, उनको पता होता है कि आज क्या तकलीफ हो गई, क्योंकि उस पैसे में आशीष नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है प्रियो, भजन संहिता 128 उसके पहले, दूसरे, तीसरे, इवन पूरे ही 8 वचनों में जब आप पढ़ेंगे, ऐसी आशीषें हैं परिवार के लिए। भजन संहिता 128 में लिखा है, वह व्यक्ति जो परमेश्वर का, यहोवा का भय मानता है, वो अपनी कमाई को खाने पाएगा। आज बहुत से लोग हैं, कमाते बहुत हैं, लेकिन अपनी कमाई को खाने नहीं पाते। आप जानते हैं, उनकी कमाइयां खाते हैं दारू के, शराब के ठेके, उनकी कमाइयां खाते हैं डॉक्टर, उनकी कमाइयां खाते हैं वकील, उनकी कमाइयां खाते हैं ये गाड़ियों को रिपेयर करने वाले और दूसरे लोग, लेकिन वो खुद, उनके बच्चे उस कमाई को खा नहीं पाते। जानते क्यों? उसमें आशीष नहीं है, उसमें आशीष नहीं है। जानते हैं, कुछ कुछ जरूरतें तो हमारी होती हैं, कुछ जरूरतें हमारी होती हैं, कुछ हम अपनी जरूरतें बना लेते हैं। कुछ जरूरतें हमारी होती हैं, कुछ जरूरतें हम हमारी बना लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मेरे पास ये फोन है, ये मेरी वाइफ का फोन है, और ये जिस पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये मेरे पास फोन है। अब 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद एक यही कंपनी एक नया फोन निकालती है, और मुझे लगता है कि यार ये पुराना हो गया यार, मुझे नया फोन लेना है। अब नया फोन लेंगे। कुछ लोगों को नई नई बाइक्स,
या गाड़ियां बदलने का शौक होता है, कुछ लोगों को नए नए फोन्स लेने का शौक होता है, कुछ लोग अलग अलग तरीकों से है ना अपने पैसे को खर्चते हैं। जैसे ही वेदर चेंज हुआ, नया फैशन आया, नए स्टाइल का कोई कपड़ा आया, या वेदर चेंज हुआ, कुछ भी लेने चले गए। कुछ भी नहीं, जस्ट ऐसे ही फालतू फोकट में मॉल का चक्कर मारने जाते हैं और सोचते हैं ये अच्छी लग रही है यार, ये ले लेते हैं, और जस्ट ऐसे ही ले आते हैं। कभी आपने अपनी अलमारी खोलकर देखी है? मैं खास तौर पे बहनों से पूछता हूं इस बात को, क्या मेरी बहन आपने कभी अपनी अलमारी खोलकर देखी है? उसमें आपके कितने कपड़े होंगे? मैं सॉरी, ऐसा मैं किसी को नीचा या ऊंचा नहीं दिखा रहा हूं, मैं जस्ट आपसे बात करना चाहता हूं। क्या कभी आपने अपनी अलमारी खोलकर देखी है कि उसमें कितने ऐसे कपड़े जो आपने कभी ट्राई नहीं किए होंगे, जो आपने पहने नहीं होंगे, शायद एक बार पहने होंगे, उसके बाद दोबारा पहने नहीं होंगे। बहुत से आदमियों को जीन्स और नए नए फैशन के कपड़े या हर सीजन में नया कपड़ा खरीदने की एक शौक होता है, या बहुत से हमारे जो जवान लड़के लड़कियां हैं उनको जूते, मोबाइल, घड़ियां, बहुत सी चीजें खरीदने का शौक होता है। आप जानते हैं हम कितना भी कमाते हैं तो अल्टीमेटली मंथ एंड में बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि बचा ही नहीं। फिर क्या करते हैं? उधार लेते हैं, कमेटियां डालते हैं, लोन लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं। एक इंस्टॉलमेंट पे लेना, मैं आपको वार्निंग देता हूं, इंस्टॉलमेंट पे कभी कुछ मत लीजिए, कभी भी मत लीजिए कुछ भी, किसी भी इंस्टॉलमेंट पे कभी कुछ मत लीजिए। आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे कुछ लेके? आपके पास जो पैसा आ रहा है, इससे पहले कि उस पैसे का पहला दशवांश, वो पहला हिस्सा परमेश्वर के राज्य के लिए निकालें, वो तनख्वाह में से, वो पैसे में से आपने ऑलरेडी एक हिस्सा ईएमआई के लिए निकाला हुआ है, इससे पहले कि आप परमेश्वर के लिए निकालें। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। इससे पहले कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए निकालें, आपने अपनी तनख्वाह, अपने पैसे में से एक हिस्सा ईएमआई के लिए निकाला हुआ है ऑलरेडी। बैंक वालों ने सिस्टम ऐसा सेट किया हुआ है कि जैसे सैलरी आएगी आपका इतना कट उनकी इंस्टॉलमेंट में चला जाएगा। आप परमेश्वर के लिए दशवांश तो बाद में निकालेंगे, इसका मतलब परमेश्वर का आप पहला स्थान नहीं दे रहे। आपके पैसे में आशीष नहीं है, आपके पैसे में आशीष नहीं है। ईएमआई पे सामान लेना बंद करें, लोन लेना बंद करें। बहुत से लोग सोचते हैं मैंने लोगों की ऐसी ऐसी गवाहियां सुनी हैं, कहते हम प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने हमारा लोन सैंक्शन करवा दिया। कम ऑन, परमेश्वर कभी आपका लोन सैंक्शन नहीं करवाएगा, मैं आपको बोलता हूं। परमेश्वर कभी भी आपको उधार लेने वाला नहीं बनाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है भजन से व्यवस्था विवरण 28 में कि तू उधार लेने वाला नहीं होगा, तू उधार देने वाला होगा। आप कह सकते हैं अरे भैया हम उनका चुका देंगे। आपको पता भी है आप कितने दिन तक जिंदा है? कहां चुका देंगे, कहां चुका देंगे? हमारे बेटे का मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे बेटे का एक कलर पेंटिंग का ये था, स्कूल की एक्टिविटी थी। उसमें उसको भिंडी काट के कलर में लगाकर उसको टचअप करना था। मैं 2 भिंडी लेकर आया, उसको 1 रुपया देकर आया। वो कहता अरे भैया क्या जरूरत है? मैं कहा नहीं तू रख। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मेरी तारीफ हो, नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप इस बात को समझें कि आप उधार लेने वाले नहीं होंगे, आप किसी का मारकर खाने वाले नहीं होंगे, आप देने वाले होंगे। यूसुफ ने यही तो किया, उसने पहले स्टोर करा और उसके बाद उसने लोगों को दिया। जब आपके पास ही नहीं होगा, कहां से परमेश्वर के राज्य के लिए देंगे? कहां से दशवांश निकालेंगे? कहां से किसी की मदद कर देंगे? जब आपके पास ही नहीं होगा, जब आपने खुद ही बचाना नहीं सीखा, कैसे आप अपने बच्चों को सेविंग करना सिखाएंगे? कैसे आप सिखाएंगे सेविंग करना? आप यूसुफ से के जीवन से सीखिए, उसने कैसे सेविंग करना सीखा, कैसे उसने सेविंग्स करी।
वो चाहता तो अपने आप को किसी भी रूप से वो जी सकता था, बट उसने सेविंग करी, उसने सेविंग करी, अपने भाई बहनों का, अपने परिवार का गुजारा किया, दुनिया भर के लोग जो उसके पास आए उनको दिया। आप जानते हैं, पैसा खर्चने के लिए हमें विजडम की जरूरत है। मेरे भाइयों से अगर मैं पूछूं, अपनी अलमारी, अपने अपने कबर्ड खोल के देखिए, उनके पास कितनी शर्ट्स हैं, कितनी शर्ट्स होंगी। लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बेचारों के पास शर्ट ही नहीं होगी, जो एक ही शर्ट कितने कितने दिनों तक पहनते रहे होंगे। आप जानते हैं, आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास कंबल नहीं होंगे इस ठंड में, रजाई नहीं होगी? क्या कभी आपने सोचा है कि मैं इस बार अपने लिए कपड़े ना खरीद कर किसी दूसरे के लिए खरीद दूं? कितने बच्चों के पास इनर नहीं होंगे गर्म पहनने के लिए? आप जस्ट कभी सोचकर देखिए कि मेरा पैसा जो मैं 3-3 हजार, 4-4 हजार की जैकेट्स खरीदने में और 2-2, 3-3 हजार के जूते खरीदने में, जबकि मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक में पड़े हुए हैं, नए नए मोबाइल खरीदने में, जब आपके पास खुद के पास सेविंग नहीं है, कैसे आप किसी की मदद कर देंगे? कैसे आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक आशीष का कारण ठहरेंगे जब आपके पैसे में खुद ही आशीष नहीं है? यूसुफ ने पैसा जोड़ा, यूसुफ ने राशन को जोड़ा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस बात को डिसलाइक करें, पर मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं कि आप लाइक करें, मैं इसलिए बना रहा हूं कि आप सीखें इस चीज को। मुझे आपकी तारीफों की, आपकी वाहवाही की जरूरत नहीं। ये वो काम है जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला। यूसुफ के जीवन से मैंने इस चीज को सीखा और मैंने देखा, हमारा परमेश्वर एलाइजा का परमेश्वर है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं ऐसे कई भाई बहनों से बात करता हूं जिनके पास बहुत तंगी है, बहुत प्रॉब्लम्स है, विडो हैं या उनके हस्बैंड नहीं है, उनके बच्चों के गुजारे के लिए, उनके खुद के किराए भरने के लिए कई बार पैसे नहीं होते। जितना हमारे पास है, हम तब भी किसी की मदद कर सकते हैं जब हमारे पास है। जब हमारे पास नहीं, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग दूसरों को फोन करके बताते हैं, भाई प्रार्थना करना हमारे लिए, थोड़ा फाइनेंसिस की जरूरत है। लेकिन दूसरी ओर वो अपने जीवन में पैसे को बचा नहीं रहे। फाइनेंसिस आते हैं तो कहां लगाते हैं? आप आपके पैसे को कहां खर्चते हैं? याकूब 4 अध्याय में इसलिए कहता है ना वचन कि तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं, तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं, क्योंकि अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के लिए उस पैसे को, उन जरूरतों को पूरा करते हो, इसलिए पाते नहीं। कई बार मांगते हैं लेकिन पाते नहीं। दूसरी ओर हमारा परमेश्वर एलाइजा का परमेश्वर है। सोचिए एलाइजा के जीवन के बारे में। वो गुफा के अंदर था, 3.5 साल तक उसको कोई ढूंढ नहीं सका। 3.5 साल तक कोई राजा, कोई सेना, कोई मंत्री, तंत्री, जंत्री, कोई नहीं ढूंढ सका उसको। कौवे ढूंढते रहे। मैं कई बार सोचता हूं कि कौवों को एक परफेक्ट एड्रेस पता था। परमेश्वर ने कहा कि मैंने कौवों को कह दिया है कि वो तुझे भोजन दें, और सिर्फ रोटी नहीं, बोटी भी। रोटी नहीं, बोटी भी। पहले परमेश्वर ने कौवों से बात करी, फिर कहता है मैंने सारपत नगर की विधवा को कहा है। विधवा जिसके पास खुद ही कुछ नहीं, एक बेटा है, वो भी मरने को जा रहे हैं अभी। कहती एक रोटी खा लूंगी मैं भी और मेरा बेटा भी मरे। नहीं, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप मरे। आप समझिए इस बात को, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप मरे। परमेश्वर की बिल्कुल इच्छा नहीं है कि आप मरे, आप हताश हो जाए, आप निराश हो जाए, आप खत्म हो जाए।
लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि जो आपके पास है उसे संभालें, वो राइट टाइम पर राइट जगह सो किया जाए, वो राइट टाइम पर राइट प्लेस पर एक सही समय पर परमेश्वर के राज्य के लिए यूज हो, आपके लिए यूज हो, परमेश्वर की महिमा हो उसके द्वारा। लेकिन अगर आपने बचाना ही नहीं सीखा, आपने सेव करना ही नहीं सीखा, जस्ट सोच के देखिए एक बात को, अगर यूसुफ जिसकी हम बातें करते हैं, जवानों के बीच में, यूथ के बीच में यूथ मीटिंग्स होती हैं तो उसी का प्रचार किया जाता है, दाऊद का प्रचार किया जाता है। अगर यूसुफ कुछ भी करता अपने जीवन में और वो स्वप्न का मतलब और उसकी रेमेडी वो फिरौन को ना बता पाता, तो क्या वो प्रधानमंत्री बनता? नहीं। अगर वो राशन जितना था, जितना भी भोजन वस्तु थी, अगर वो उसको सेव करके 14 साल का टाइम पीरियड, कितना? 14 साल का, 7 साल भरपूरी के और 7 साल अकाल के, 14 साल। अभी क्वारंटाइन करते हैं तो कहते हैं 14 दिन। वो अकाल का समय कैसे पूरा कर पाता, कैसे पार कर पाता अगर वो नहीं बचा के रखता? और अगर वो नहीं बचा के रखता, उसके पास ये विजडम नहीं होती, तो वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाता, वो साधारण लोगों जैसा रहता। आप जानते हैं, हमें पैसा तो मांगना है परमेश्वर से, अपनी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए तो परमेश्वर से कहना है, प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु हमें दे, और वो देगा। लेकिन साथ ही साथ हमें परमेश्वर से विजडम मांगनी है कि प्रभु ये पैसा जो है, ये आपने पिता हमें दिया है, हम कहां पर इसे यूज करें, हम कहां पर इसे यूज करें? आप समझ रहे हैं? हम कहां पर इस पैसे को लगाएं या ना लगाएं? हो सकता है आप प्रार्थना करें, मैं जहां पे सेवा करता था, मैं वहां पे अक्सर इस बात को बोलता था। हो सकता है आप परमेश्वर से, प्रभु मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, परमेश्वर मुझे 1 लाख दें, मुझे 10,000 दें, मुझे 50,000 दें, और आप परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर कहे ठीक है ये ले, और आप कहें वाओ 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आप कितने महान हैं। जब आपको मिला आप कहेंगे परमेश्वर आप कितने महान है, आपका धन्यवाद हो। लेकिन अगर उसी घड़ी परमेश्वर कहे ये पैसा तरुण को भेज दे, अपने पास मत रख, क्या तब आप परमेश्वर को धन्यवाद कह पाएंगे? या किसी को भी भेज दे, किसी मिनिस्ट्री को भेज दे, किसी गरीब को कपड़ा पहना दे, किसी विडो को दे दे, किसी को भी दे दे, क्या परमेश्वर को धन्यवाद कह पाएंगे? परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पैसा दिया कि मैं एक चैनल, एक सोर्स बन सकूं, कि मैं किसी दूसरे भाई या बहन को दे सकूं। नहीं, आपका जो पानी होगा ना यहां पे सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, मैं जानता हूं। लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, पैसा जोड़ना सीखिए, पैसे को बचाना सीखिए, पैसे को संभालना सीखिए। जरूरी नहीं है कि हर साल आप कोट पैंट सिलवाएं या नई जैकेट लें, जरूरी नहीं है कि हर बार आप नए जूते या नई घड़ियां या नए मोबाइल लें, ये जरूरी नहीं है। आपको पसंद हो तो आप लीजिए, आपके पास बहुत हो तो आप लीजिए। लेकिन दूसरी ओर आप ये भी कर सकते हैं कि आप उस पैसे को, जैसे यूसुफ ने किया, उसने सब कुछ जोड़ा और उसने सिर्फ अपना पेट नहीं भरा, उस पैसे को उसने, उस राशन को उसने दूसरों को देना शुरू किया। जरूर है उससे वो पैसा लेता था और अपने मिस्र की बढ़ोतरी कर रहा था, अपने भाई बहनों का पालन पोषण करता था। आप क्या कर रहे हैं? आप हो सकता है कहीं भैया हम दशवांश देते हैं, वेरी गुड। भैया हम औरों की मदद भी करते हैं, वेरी गुड। मेरा पर्पस ये नहीं है कि आप दूसरों को दें, मेरा कहने का, मेरा संदेश बनाने का जो विषय है वो ये है कि आप पैसा जोड़ना सीखें। आज आपके पास होगा, आप अपना फ्यूचर के बारे में सोच पाएंगे। आप कहेंगे अरे भैया वचन कहता है कि भैया भविष्य की, कल की चिंता मत कर।
कल की चिंता मत कर। यस, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। पैसा जोड़ना या अपनी जरूरतों को पूरा करना चिंता करना नहीं है। चिंता मत करिए, लेकिन सेविंग जरूर करिए। हो सकता है आपके काम आ जाए। अगर उसने 7 साल में सेविंग ना करी होती, यूसुफ ने सेविंग ना करी होती, तो अगले 7 साल अकाल जब पड़ता तो फिरौन भी खत्म हो चुका होता, सब मर चुके होते। हालेलुया। इसलिए सेविंग करना सीखें, बचाना सीखें। जब आप बचाना सीखेंगे, आपके बच्चे बचाना सीखेंगे। जब आप संभालना सीखेंगे, आपके बच्चे संभालना सीखेंगे। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपको मिरेकली, सुपरनैचुरली प्रोवाइड कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पतरस को, जा उस मछली का मुंह खोल। उसने मुंह खोला और उसमें से एक कॉइन निकला और कहता, जा अपना और मेरा कर, टैक्स भर दे। मिरेकल मनी भी आपको परमेश्वर प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन क्या आप उसको बचा पाएंगे? अगर आप खर्चने वाले व्यक्ति हैं, आपके पास जितना भी आ जाएगा तो कम है। लेकिन अगर आप बचाने वाले व्यक्ति हैं, आप अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों के फ्यूचर को, दूसरों के फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस संदेश से आशीषित हुए हैं। बहुत से लोग खराई की बातों को डिसलाइक करते हैं, उनको पसंद नहीं आते। उनको लगता है कि यार तू कौन है जो हमें समझाने चला, तू कौन है जो हमें सिखाने चला। सोचिए, यूसुफ बड़ा साधारण सा बच्चा था, उसने फिरौन जैसे को, जो इतने बड़े देश का राजा था, एक बुद्धि की बात सिखा दी। आप सीखने को किसी से भी सीख सकते हैं, आप सीखने के लिए किसी से भी सीख सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अगर आपके सुनने वाले कान हैं, आप सुन चुके होंगे कि परमेश्वर आपसे आपके भविष्य के बारे में, फॉरगेट अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में छोड़ दीजिए, आपके भविष्य के बारे में क्या चाहता है। मे गॉड ब्लेस यू, जीसस लव्स यू, एंड आई बिलीव थ्रू योर एवरीथिंग यू विल ग्लोरीफाई गॉड। आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे अपने सब कुछ के द्वारा। हालेलुया। आइए एक प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन भाई बहनों के लिए। पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु नाजरत के नाम से, आप वो परमेश्वर है जो मिरेकली, सुपरनैचुरली प्रोवाइड कर सकते हैं प्रभु। होने दे प्रभु वो भाई बहन जो किसी भी प्रकार से, किसी भी कमी घटी में है, किसी भी कपड़े की घटी है, राशन की घटी है, किराया नहीं दे पा रहे, या किसी भी जरूरत की कमी है प्रभु, यीशु के नाम से हम बोलते प्रभु, सुपर नेचुरली उन बहन के पास, उन भाइयों के पास, उन परिवारों के पास, उन परमेश्वर आपके दास दासियों के पास आपके डिवाइन प्रोविजंस को हम मांगते हैं प्रभु जी। डिवाइन प्रोविजंस को आपने एलिया को कौओं के द्वारा, विधवा के द्वारा, और फिर स्वर्गदूत के द्वारा, और फिर से स्वर्गदूत के द्वारा खिलाया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि अपने लोगों को अद्भुत रीति से प्रोवाइड करें परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, परमेश्वर इन दिनों में बीमारियों ने लोगों का बहुत कुछ चुराया है प्रभु, यीशु के नाम से 7 टाइम उनका रिस्टोर होने पाए यीशु नाजरत के नाम से, और परमेश्वर वह आपको महिमा देने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं यीशु नाजरत के नाम से प्रभु जी कि प्रभु आपके लोगों का पैसा, हेल्थ, राशन, उनकी पढ़ाई, बच्चों का भविष्य, सब कुछ रिस्टोर होने पाए। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी दे प्रभु जी, और परमेश्वर इन भाई बहनों के द्वारा, इनके जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो जाए। हम थैंक यू बोलते पिता इस समय के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूं, दूसरों को फोन करके अपनी जरूरतें कभी भी ना बताएं। अगर आप परमेश्वर के जन हैं, कभी भी अपनी जरूरतों को दूसरों के सामने प्रकट ना करें। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, एक परमेश्वर के दास ने कहा, हु क्राई बिफोर गॉड दैट पर्सन नेवर क्राई बिफोर ह्यूमन। जो परमेश्वर के सामने रोता है, जो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है, वो किसी मनुष्य के सामने कभी नहीं गिड़गिड़ाता, कभी नहीं बोलता।
आमेन। गॉड इज यहोवा जीरे, हमारा परमेश्वर यहोवा जीरे है, वो आपकी सब भली जरूरतों को स्वर्ग से पूरा करेगा। आमेन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।